नमस्कार, मैं हूं खुशी लाल और आप देख रहे हैं न्यूज लाइन। दिन भर की खबरों को जानने से पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। अवैध बोरिंग पर निगम का चला डंडा। बोरवेल के कार्य में लगे वाहन को किया गया जब्त। बिना निबंधन के नलकूप निर्माण करते पकड़ा गया बोरिंग गाड़ी। गावा से अपहरित नाबालिग युवती बरामद। पुलिस ने एक युवक को किया गिरफ्तार। परिजनों के आवेदन पर निवर्तमान मुखिया के पुत्र समेत 4 के खिलाफ हुआ था अपहरण का मामला दर्ज। महज 10 मिनट के अंदर बाइक चोरी की वारदात को दिया अंजाम। घर के बाहर खड़ी थी बाइक। दिन के उजाले में हुआ बाइक चोरी। सीसीटीवी फुटेज में कैद हुई चोरी की वारदात। तीसरी में आयोजित हुआ 2 दिवसीय मंडल प्रशिक्षण शिविर। बाबूलाल मरांडी समेत पार्टी के कई दिग्गज नेताओं ने नवनियुक्त पदाधिकारियों को बताया पार्टी का इतिहास, विकास एवं सिद्धांत। और जमुआ के नायक डी में आयोजित हुआ प्रसिद्ध लोक कलाकारा देवी का भक्ति जागरण कार्यक्रम। भक्ति, देशभक्ति एवं लोक गीतों पर रात भर झूमते रहे श्रद्धालु। अब खबरें विस्तार से। गिरिडीह नगर निगम के समीप वार्ड नंबर 17 में अवैध तरीके से डीप बोरवेल के कार्य में लगे वाहन को नगर निगम के अधिकारियों ने जब्त कर लिया है। नलकूप निर्माण करने वाली एजेंसी ने नगर निगम क्षेत्र के डीप बोरिंग कराने का लाइसेंस हासिल नहीं किया था। विभाग ने यह कार्रवाई गुप्त सूचना के आधार पर किया है। गिरिडीह नगर निगम के समीप वार्ड नंबर 17 में शुक्रवार देर शाम को अवैध रूप से डीप बोरवेल किया जा रहा था। डीप बोरवेल की जानकारी किसी जागरूक नागरिक ने निगम के अधिकारियों को दी। इस पर त्वरित कार्रवाई करते हुए प्रभारी नगर आयुक्त रोहित कुमार सिन्हा ने नगर निगम के अर्बन प्लानर मंजूर आलम को मौके पर भेज दिया। नगर आयुक्त ने डीप बोरवेल कराने वाले वाहन को जब्त करने का निर्देश दिया। मौके पर पहुंची टीम से डीप बोरवेल कराने वालों के बीच हल्की बहस भी हुई, लेकिन वाहन को जब्त कर लिया गया। बताया जाता है कि भूगर्भ जल स्तर में लगातार हो रही गिरावट को देखते हुए निगम ने डीप बोरिंग करने वाली कंपनी और संबंधित भूस्वामी के लिए एक नियम बनाया है। बोरिंग से पहले नगर निगम से एनओसी लेना अनिवार्य है। ऐसा नहीं करने वालों से जुर्माना वसूला जाएगा। बताया जाता है कि बोरिंग कराने से पहले नगर निगम में 1000 रुपए जमा कर आवेदन पत्र प्राप्त करना है। बिना अनुमति के बोरिंग कराने पर 5000 रुपए का जुर्माना लगेगा। वहीं नलकूप निर्माण करने वाली एजेंसी को भी निगम से निबंधन करना होगा। उनके लिए 25,000 रुपए वार्षिक शुल्क रखा गया है। बिना निबंधन के नलकूप निर्माण करते पकड़े जाने पर एजेंसी से 1 लाख रुपए का जुर्माना वसूला जाएगा। इस संबंध में उपनगर आयुक्त रोहित सिन्हा ने बताया कि शाम के वक्त सूचना मिली थी कि निगम क्षेत्र में कचहरी चौक के समीप एक खाली जमीन में बोरिंग किया जा रहा है। वहां जांच टीम पहुंचने के बाद जानकारी मिली कि वहां एक नहीं बल्कि 4 बोरिंग किया जा रहा था। नगर निगम बोरिंग के लिए आवेदन तो दिया था, लेकिन सभी मानकों में गलत पाया गया, जिसको लेकर बोरिंग गाड़ी को जब्त कर लिया गया, जिसे जांच कर उचित पेनाल्टी लगाकर कार्रवाई की जाएगी। जांच उपरांत बताया कि नगर निगम क्षेत्र में बोरिंग करने के लिए गाड़ी को नगर निगम से निबंधित करना पड़ता है, लेकिन यह गाड़ी जो प्रमोद साहू के नाम से है यह नगर निगम में निबंधित नहीं है। नगर निगम क्षेत्र में बोरिंग गाड़ी को कल जब्त किया गया है। क्या मामला था और क्या कार्रवाई? रात में हमको लगता है 10 बजे के आसपास हमको सूचना प्राप्त हुई कि कुछ बोरिंग का काम चल रहा है, बिना अनुमति का चल रहा है। प्राप्त सूचना के आधार पर हम लोग ने अपने कर्मी को भेजा वहां जांच करने के लिए। जांच के क्रम में उनके द्वारा पर्याप्त कागज नहीं प्रस्तुत कर पाया गया, क्योंकि रात अधिक थी, इसी के लिए वो परमिशन का पेपर प्रॉपर्ली नहीं प्रोड्यूस कर पाए, इसलिए तो गाड़ी को जब्त करके निगम में लगा दिया गया है, क्योंकि अधिक रात हो गई थी तो हम लगाने में असुविधा थी। अभी जैसा प्राप्त हो रहा है, हमारे टाउन प्लानर है उनके द्वारा बताया गया है कि वो वहाँ 4 जगह बोरिंग किया जा रहा था और संभवतः चारों का उनके पास परमिशन है।
अब हम लोग देख रहे हैं इनका कि ये रजिस्ट्रेशन यहाँ पर है कि नहीं इनका है। अगर रजिस्ट्रेशन नहीं अगर इनका होगा तो 25,000 रुपया इनको अलग से हम लेंगे और कागजों को अभी जांच किया जाएगा। अभी तक वो अपना पेपर को प्रोड्यूस, गाड़ी के संबंधित पेपर को प्रोड्यूस नहीं कर पाया है, तो इस चीज़ की भी जांच चल रही है। तब पूरी पेपर के जांच होने के बाद ही फाइनल अमाउंट पर हम लोग उनको फाइन। गिरिडीह नगर निगम के सभागार में शनिवार को 2 ऑटो स्टैंड और भुट्टी बाजार के हटिया की बंदोबस्ती डाक के माध्यम से की गई। बंदोबस्ती में नगर निगम 36 लाख का राजस्व प्राप्त हुआ। मौके पर निगम से पदाधिकारी मौजूद थे। गिरिडीह नगर निगम में शनिवार को 2 ऑटो स्टैंड और भुट्टी बाजार की हटिया की बंदोबस्ती डाक के माध्यम से की गई। बंदोबस्ती में नगर निगम 36 लाख का राजस्व प्राप्त हुआ। वार्ड 1 से 18 वार्ड तक ऑटो स्टैंड की बंदोबस्ती 14,40,000 में हुआ। वहीं वार्ड नंबर 19 से 36 की बंदोबस्ती डाक 7,50,200 तक पहुंच गया। भुट्टी बाजार हटिया की बंदोबस्ती की शुरुआती बोली 9 लाख से शुरू हुई, जो 13,15,000 तक पहुंचकर समाप्त हुई। निगम के इन तीनों की बंदोबस्ती से करीब 36 लाख का राजस्व प्राप्त हुआ। बताया जाता है कि वार्ड नंबर 1 से 18 के बंदोबस्ती में सबसे अधिक बोली कांग्रेस नेता शादाब आफ्ताब ने 14,40,000 का लगाया, जबकि बंदोबस्ती में आधा दर्जन लोग शामिल हुए। लेकिन बंदोबस्ती लेने वाले अधिकांश लोग अंतिम बोली 14,35,000 लगाकर समाप्त कर दिया। इसके बाद शादाब आफ्ताब ने 14,40,000 की बोली लगाकर ऑटो स्टैंड की बंदोबस्ती लेने में सफल रहे। वहीं वार्ड नंबर 19 से 36 के ऑटो स्टैंड की बंदोबस्ती की बोली की शुरुआत रकम 5 लाख से शुरू हुई। इस दौरान बंदोबस्ती में शामिल कई लोग 7 लाख तक पहुंचकर पीछे हट गए, तो राकेश पांडे ने सबसे अधिक 7,50,000 की बोली लगाकर इस स्टैंड की बंदोबस्ती को पाने में सफल रहे। शहर के हुट्टी बाजार की बोली 9 लाख से शुरू हुई। बोली में शामिल हर एक व्यक्ति 4 से 500 की रकम बढ़ाकर ही बोली लगा पा रहा था। बंदोबस्ती डाक में विक्रम सिंह, आमिर सोहेल, आकाश गुप्ता, जीवन दास और शंकर यादव ने बोली लगाई। अंतिम बोली 13,15,000 लगाकर आमिर सोहेल ने हटिया के बंदोबस्ती पाने में सफल रहे। सभी बंदोबस्ती 1 वर्ष के लिए की गई। इस बंदोबस्ती में नगर निगम के अर्बन प्लानर मंजूर आलम, सिटी मैनेजर विशाल सुमन, राजकुमार सिन्हा, शंभू कुमार की मौजूदगी में की गई। आज टोटल आपको 7 चीज़ की बंदोबस्ती के लिए निविदा निकाली गई थी। इसमें मुफ्त आपको टोल टैक्स का था, कुछ पार्क थे हमारे, कुछ टेम्पू स्टैंड थे और बाजार के टेंडर थे। तो 7 में से 3 टेंडर आज फाइनल हो गया, बंदोबस्ती फाइनल हो गया, उसमें टेंडर गिरा है। एक पहला जो आपको बंदोबस्ती हुआ है वो टेम्पू स्टैंड वार्ड नंबर 1 से लेके 18 का हुआ है। इसमें आपको 14,40,000 का पर ये फाइनल हुआ है। सदान अफ्तान करके है बंदोबस्त उन्होंने लिया है। दूसरा टेम्पू स्टैंड आपको है वार्ड नंबर 19 से लेके 36 के लिए है। इसमें आपको बंदोबस्ती फाइनल हुआ है 7,50,000 रुपया में, 50,200 रुपया में। इसको राकेश पांडे नामक व्यक्ति ने इनको दिया है। फिर तीसरा आपको नगर निगम बाजार जो भुट्टी बाजार में है वो टेंडर फाइनल हुआ है, आपको बंदोबस्ती फाइनल हुआ है 13,15,200 में। ये आमिर सोहेल करके व्यक्ति ने इनको दिया। पचम्बा थाना क्षेत्र के भंडारीडीह स्थित एक घर के बाहर से दिन दहाड़े बाइक की चोरी हो गई। बाइक ले जाते चोर की तस्वीर सीसीटीवी फुटेज में कैद हो गई है। चोर ने महज 10 मिनट के अंदर चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। बाइक चोरी की घटना पर लगाम लगाने में पचम्बा पुलिस मानो पूरी तरह से फेल हो गई है। बाइक चोर गिरोह के सदस्यों ने रेकी करते हुए मौके का फायदा उठाकर आए दिन बाइक को टपाकर पुलिस को चुनौती दे डाली है। इसी क्रम में गिरोह के सदस्य शनिवार की दोपहर करीब 12:30 बजे भंडारीडीह में घर के बाहर खड़ी एक बाइक को लेकर रफू चक्कर हो गए। बाइक लेकर जाते चोर की तस्वीर सीसीटीवी फुटेज में कैद हो गई है। इस संबंध में बताया जाता है कि मोहम्मद इकराम अंसारी का पुत्र मोहम्मद चांद बाजार से घर आया था और गाड़ी को दरवाजे पर खड़ा कर घर के अंदर गया और 10 मिनट के बाद जैसे ही घर से बाहर आया तो देखा गाड़ी नहीं है। अगल बगल पता करने पर कोई जानकारी नहीं मिला। बाद में बगल के घर में लगे सीसीटीवी कैमरे को जब खंगाला गया तो पता चला कि सन्नाटे का मौका देखते हुए एक चोर गाड़ी लेकर फरार हो गया।
इसकी सूचना पचम्बा थाना को आवेदन देकर दिया गया, लेकिन अभी तक एफआईआर दर्ज नहीं किया गया। दोनों भाई स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में अग्रणी भूमिका निभाने वाले जीवन धारा नर्सिंग होम में अब वैक्सीनेशन का कार्य भी शुरू हो गया। कोविड-19 को लेकर जिला प्रशासन ने कोविड वैक्सीन सेंटर बनाया है। प्राइवेट स्तर पर होने वाले टीकाकरण अभियान को लेकर जीवन धारा नर्सिंग होम पूरे जिले में दूसरा नर्सिंग होम बन गया। जिला प्रशासन के निर्देश पर शनिवार से कोरोना का टीकाकरण अभियान शहर के जीवन धारा नर्सिंग होम में भी शुरू हो गया। पहले दिन ही स्वास्थ्य विभाग की टीम ने नर्सिंग होम का निरीक्षण कर टीकाकरण अभियान का जायजा लिया। प्राइवेट स्तर पर होने वाले टीकाकरण अभियान को लेकर जीवन नर्सिंग होम पूरे जिले में दूसरा नर्सिंग होम बन गया, जहां शनिवार से वैक्सीन लगना शुरू हुआ। जिला प्रशासन के निर्देश पर शुरू होने वाले वैक्सीन को लेकर नर्सिंग होम की स्वास्थ्य कर्मियों ने मौके पर 60 साल से अधिक उम्र वालों को वैक्सीन लगाना शुरू किया। संबंध में जीवन धारा नर्सिंग होम के संस्थापक डॉक्टर उत्तम जलान ने जानकारी दिया कि नर्सिंग होम में अब 24 घंटे वैक्सीनेशन किया जाएगा। इसके लिए लाभार्थियों को 250 का भुगतान करना है। नर्सिंग होम में 100 डोज स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा उपलब्ध कराया गया है और रोजाना 100 लोगों को वैक्सीन दिया जाएगा, जिसके लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन या फिर यहां आकर रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। पहला डोज लेने के बाद 28 दिनों के बाद दूसरे डोज दिए जाएंगे। पहले दिन यहां पर 45 वर्ष से 60 वर्ष के लोगों को यहां पर वैक्सीन दिया जा रहा है। यहां पर आकर पहले रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद वैक्सीन का डोज दिया जाएगा। आज लगभग 15 से 20 महिला पुरुष को कोविड-19 वैक्सीन का डोज दिया गया। उन्होंने बताया कि नर्सिंग होम में वैक्सीन की व्यवस्था की गई है। यहां पूरे गाइडलाइन के साथ सुई दिया जा रहा है। हमारे अस्पताल में आकर यह सुई प्राप्त कर सकते हैं। बोड़ो गिरिडीह में आज से कोविड-19 के वैक्सीनेशन का सेशन शुरू किया जा रहा है। अभी हमारे पास 10 लाभुक हैं। इसमें से जो 60 वर्ष से ज़्यादा के हैं उनको सबको लगनी है, और जो 45 से 60 के बीच के लोग हैं उनको अगर किसी तरह की बीमारी जैसे कि शुगर, हाइपरटेंशन, डायबिटीज़, इसके अलावा अगर हार्ट की डिजीज़ है, किडनी फेल हो रखी है या कैंसर है, उन सबको यहाँ पर वैक्सीन का डोज दिया जाएगा। सरिया पारा शिक्षक संघ की एक बैठक प्रखंड संसाधन केंद्र सरिया में संपन्न हुई। बैठक की अध्यक्षता प्रखंड अध्यक्ष शिवशंकर रूपांशु तथा संचालन प्रखंड प्रवक्ता राजेश चौधरी ने किया। बैठक में आगामी 15 मार्च को विधानसभा घेराव की रणनीति बनाई गई। स्थायीकरण तथा वेतनमान की मांग को लेकर आगामी 15 मार्च को विधानसभा घेराव की तैयारी पारा शिक्षक संघ ने की है। शनिवार को पारा शिक्षकों की एक बैठक प्रखंड संसाधन केंद्र सरिया में की गई, जिसकी अध्यक्षता प्रखंड अध्यक्ष शिवशंकर रूपांशु तथा संचालन प्रखंड प्रवक्ता राजेश चौधरी ने किया। बैठक में लोगों ने झारखंड सरकार को याद दिलाया कि वे अपने चुनावी घोषणा पत्र में पारा शिक्षकों को स्थायीकरण तथा वेतनमान देने की बात किए थे, परंतु झामुमो की सरकार बनते ही अपनी घोषणा को कई प्रकार के बहाना बनाकर टालमटोल कर रहे हैं, जो निंदनीय है। पारा शिक्षकों के स्थायीकरण तथा वेतनमान लागू करने की मांग को लेकर एकीकृत प्रदेश पारा शिक्षक संघ के निर्णय अनुसार आगामी 15 मार्च को विधानसभा घेराव किया जाएगा, जिसमें सरिया प्रखंड के 100% पारा शिक्षकों की उपस्थिति अनिवार्य है। इस बैठक में प्रकाश मंडल, कुलन मंडल, रमेश पांडे, वाहिद अली, राजेंद्र ठाकुर, लीलावती देवी, कपिल देव सिंह, राजेंद्र मोदी, नीलम सिंह, सुनील कुमार सिंह, रामजी मांझी, रविंद्र कुमार मंडल, सत्येंद्र कुमार, दुलार चंद महतो, प्रमोद कुमार, नारायण यादव, मिंटू साव, सुरेश कुमार पांडे, शौकत अली, उद्देश्वर कुमार, महादेव प्रसाद सिंह, राजेंद्र यादव, मुनेश्वर यादव, मोहम्मद ताजुद्दीन, मुन्नू दास, सत्येंद्र कुमार सिंह सहित काफी संख्या में पारा शिक्षक उपस्थित थे।
लिए हैं। इसके बावजूद भी हेमंत सरकार ने 13 महीना बीत जाने के बाद हमारी नियमावली और स्थायीकरण वेतनमान पर मोहर नहीं लगाई। इसके याद दिलाओ आंदोलन के उद्देश्य से हम लोग 15 मार्च से 19 मार्च तक पूरा सरिया प्रखंड से 100% की उपस्थिति रांची विधानसभा के घेराव में लेने का निर्णय लिए हम लोग। और इस सरकार को यदि हम लोग को विचार तुरंत नहीं करती है, फिर आने वाला समय में हम लोग डेरा डालो वाला आंदोलन करेंगे। इसलिए हम लोग विधानसभा आवास के समक्ष 1 दिवसीय प्रदर्शन की जाएगी। इसमें गिरिडीह जिला के सभी शिक्षक उपस्थित होंगे और इसलिए जो कि हेमंत सरकार आज से हम लोगों के चुनावी मुद्दा में ये प्रथम बिंदु रखा था। बोल हमारी सरकार बनने के साथ ही हम पारा शिक्षकों की समस्या को समाधान करेंगे, लेकिन आज 16-17 महीना होने चला, आज तक हम लोगों के प्रति सरकार एक भी बिंदुओं पर पहल नहीं कर रहा है। इसलिए बाध्य होकर करके हम लोग आंदोलन के लिए हम लोग बेबस। तिसरी में भाजपा का 2 दिवसीय मंडल प्रशिक्षण शिविर का आयोजन हुआ। प्रशिक्षण शिविर में तिसरी मंडल से जुड़े कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित किया गया। मौके पर पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी समेत पार्टी से जुड़े कई वरिष्ठ नेता उपस्थित थे। तिसरी के बर्नवाल धर्मशाला के प्रांगण में शनिवार को भाजपा तिसरी प्रखंड के दोनों मंडल के कार्यकर्ताओं का 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का शुभारंभ हुआ। कार्यशाला की शुरुआत पंडित दीनदयाल उपाध्याय, श्यामा प्रसाद मुखर्जी व अटल बिहारी वाजपेयी के चित्र पर पुष्प अर्पित कर की गई। प्रशिक्षण में मंचासीन पदाधिकारी व वरिष्ठ कार्यकर्ताओं को माल्यार्पण कर स्वागत की गई। प्रशिक्षण शिविर में बतौर मुख्य अतिथि झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री सह विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी उपस्थित थे। इन्होंने अपने संबोधन में कहा कि भाजपा का ऋण कार्यकर्ता है। कार्यकर्ता तन मन ईमानदारी से भाजपा के हित में कार्य करें। भाजपा का कार्यकर्ता है, हमारा दायित्व बनता है कि औरों से अलग बने। इन्होंने कहा, अधिकांश राजनीतिक पार्टी परिवारवाद की पार्टी है, वो पार्टी कार्यकर्ताधारी पार्टी नहीं है। भाजपा नेता लक्ष्मण सिंह ने कार्यकर्ताओं को संबोधित कर कहा कि 9 विषय पर कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण लेनी है, जिसमें भाजपा का क्या इतिहास है, भाजपा का गठन क्यों और कब हुई, देश में 2014 से 6 साल में नरेंद्र मोदी के समयकाल में क्या क्या विकास व उन्नति हुई, भाजपा के सभी मोर्चा के अधिकारियों की क्या क्या कार्य होती है। पूरे जिले में 382 शक्ति केंद्र हैं, जिसे विकसित करने में आप सभी का भारी सहयोग चाहिए, तभी भाजपा और मजबूत होगी। एक केंद्र में प्रभारी सह प्रभारी भी नियुक्त होगी। प्रत्येक माह पंचायत स्तर पर कार्यकर्ताओं की बैठक करनी चाहिए। भाजपा के जिला अध्यक्ष महादेव दुबे ने कहा कि भाजपा कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षण में कार्यकर्ता का संगठन को मजबूत बनाने व समन्वय स्थापित करने पर विशेष जोर है, ताकि जिला से पंचायत स्तर से गांव बूथ तक हमारे कार्यकर्ता बने रहे। हमारा मिशन एक बूथ में 20 यूथ के तर्ज पर काम कर रही है, जिसमें सभी मोहल्ला टोला से लोगों को जोड़ना है। प्रशिक्षण में भाजपा नेता कामेश्वर पासवान, अशोक उपाध्याय, मनोज यादव, प्रदीप शर्मा आदि कई ने अपने अपने विचार दी। प्रशिक्षण का संचालन चौंदौरी मंडल अध्यक्ष रविंद्र पंडित ने की। मौके पर लक्ष्मण स्वर्णकार, सुनील अग्रवाल, कुलेश्वर सिंह, सुनील शर्मा, रामचंद्र ठाकुर, सुनील साव, मोहन लाल, हरीश शाह, उदय साव सहित सैकड़ों भाजपा कार्यकर्ता उपस्थित थे। लेकिन संक्षेप में मैं ये कहना चाहूँगा, बाकी आज अधिकांश पार्टी है, एकाध पार्टी को छोड़ दिया जाए, उनके तो अस्तित्व बिल्कुल सीमित है, थोड़ी जगहों पर है। और नहीं तो अधिकांश जो राजनीतिक पार्टी जो लोग सत्ता में भी काबिज है, तो वो सब आप देखेंगे परिवार की पार्टी है। वो पार्टी कोई कार्यकर्ताधारी पार्टी नहीं है। उस पार्टी में आप देखेंगे कि उनके अगर अपने अध्यक्ष है तो उनकी पत्नी
महासचिव होंगे या उपाध्यक्ष होंगे, उनके बेटा आपको युवा मोर्चा में दिखाई पड़ेंगे, यानी ऐसे ही उसका पूरा कुर्बा आपको दिखाई पड़ेगा। यानी वो कार्यकर्ता आधारित पार्टी नहीं है, विचारधारा आधारित पार्टी नहीं है, वो पार्टी बनाया है चुनाव जीतने के लिए, अपने परिवार को उपकृत करने के लिए। दूसरी आप देखेंगे झारखंड में भी आप देख लीजिए जो पॉलिटिकल पार्टी है कि आदमी भारतीय जनता पार्टी के जो पदाधिकारी बने हैं उनके प्रशिक्षित हो और अच्छा से काम करें, अपने आचरण को ठीक रखें, मेहनती बने और ताकि अधिक से अधिक लोगों को पार्टी में जोड़ सके, जो पार्टी में पहले से है उनको स्थायित्व प्रदान कर सके। इसके लिए जरूरी है जो पदाधिकारी बनाए गए हैं वो जनता के दुख सुख में शामिल हो, किसी को दुख होता है जो विपत्ति है तो तुरंत वहाँ पर जाएँ ताकि विश्वास बढ़े। और भारतीय जनता पार्टी विचारों की पार्टी है और कार्यकर्ताओं की पार्टी है, इसलिए लोग प्रेरित सब कर रहे थे कि बढ़िया से बढ़िया ढंग से काम करें ताकि भारतीय जनता पार्टी का नाम हो और ये मजबूती हो, अधिक से अधिक हो। जिससे भी हम लोग 303 MP है सिर्फ बीजेपी के भारतवर्ष में, अधिक प्रयास हम लोग ये रहेगा कि 303 से 400 हो जाए, लेकिन 302 नहीं। मठ मंदिर के पुजारियों के पास जाना है, की वोटर हो गए, जो VIP वोटर हैं, जो उस क्षेत्र के मानिंद लोगों हैं, जो नाराज कार्यकर्ता हैं, इन लोगों को कैसे हम पार्टी के अनुरूप और ढाल सकें, तो उस नाराजगी को दूर कर सकें और पार्टी का वोट हम कैसे बढ़ा सकें, इसके लिए प्रशिक्षण किया जा रहा है। और जो कमी बेसी है कार्यकर्ताओं के बीच में जानकारी नहीं, उस जानकारी को उसके तक पहुंचाने के लिए कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित किया जा रहा है। और साथ ही साथ केंद्र और राज्य सरकार की जो योजना है, जहां हमारे भारतीय जनता पार्टी की पिछले दिनों राज्य सरकार की जो योजनाएं संचालित है उसको जो बंद कर दिया है हमारे वर्तमान सरकार ने, उस संबंध में बात रखने के लिए बेबाक से अपनी बात रख सके चौक चौराहा पर कार्यकर्ता। और माननीय मोदी जी के द्वारा किए गए कुशल कार्यों को, चाहे वह गैस के मामले में हो, जनधन योजना, इंश्योरेंस के मामले हो, अन्य सारी योजनाओं को जनता के बीच पहुंचाने के लिए उसे कार्यकर्ताओं को ट्रेंड किया जा रहा है। इसीलिए यह प्रशिक्षण। गावा थाना क्षेत्र से अपहरित नाबालिग युवती को पुलिस ने बरामद कर लिया है। गावा पुलिस ने इस मामले में एक युवक को गिरफ्तार किया है। गावा थाना क्षेत्र के अमतरो पंचायत से गुरुवार सुबह से लापता रूपन मुशहर की बेटी को पुलिस ने सकुशल बरामद कर लिया। गावा पुलिस ने इस मामले में एक युवक को हिरासत में लिया है। युवती के परिजनों ने गावा थाना में निवर्तमान मुखिया मीणा देवी के पुत्र समेत 4 लोगों के खिलाफ अपहरण का मामला दर्ज कराया था। पुलिस ने इस मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए अपहरित युवती को बरामद कर लिया है। युवती के परिजनों द्वारा गावा थाना में दिए गए आवेदन में बताया था कि बीते गुरुवार की सुबह उनकी बेटी शौच करने के लिए अपनी छोटी बहन के साथ गई थी। तभी अचानक से निवर्तमान मुखिया मीणा देवी का पुत्र समेत 4 लोगों ने बेटी को अपहरण कर ले गए। वहीं शनिवार को सुबह थाना प्रभारी ने छापेमारी कर नाबालिग युवती समेत एक युवक को गिरफ्तार कर थाना ले गया। इस संबंध में थाना अध्यक्ष ध्रुव कुमार ने बताया कि शनिवार सुबह को छापेमारी करते हुए नाबालिग लड़की समेत एक युवक को गिरफ्तार कर लिए हैं। बाकी शेष बचे युवकों को भी जल्द गिरफ्तारी कर जेल भेज दिया जाएगा। अमतरो पंचायत की महिला के द्वारा एक आवेदन दिया गया था थाने में, जिसमें उन्होंने अपनी नाबालिग बेटी के अपहरण के बारे में बताया था। उस संदर्भ में हम लोगों ने FIR दर्ज करते हुए लगातार छापेमारी अभियान चलाया थाना क्षेत्र में, थाना से बाहर भी, जिसमें वो लड़की और अपहरित लड़की और उसके साथ एक लड़का जिसका नाम छोटे रजवार है, उन दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है, बरामद कर लिया गया है। इसके अलावा आवेदन में 3 और लोगों का नाम था, जिसमें मिथिलेश रजवार, उपेंद्र रजवार तथा प्यारे रजवार। ये चारों उसी गांव के रहने वाले हैं। धनबाद बाजार में अज्ञात चोरों ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया। चोरों ने 2 दुकान को अपना निशाना बनाते हुए हजारों रुपए की संपत्ति पर हाथ साफ किया है। मौके पर पहुंची धनबाद पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है। धनबाद थाना क्षेत्र के खोरी महुआ चौक के पास 2 दुकानों में चोरों ने सेंधमारी की है। चोरों ने एल्बेस्टर सीट को तोड़कर वारदात को अंजाम दिया है। बताया जाता है कि हार्डवेयर एंड इलेक्ट्रिक सेंटर तथा न्यू परफेक्ट हाइड्रोलिक दुकान के ऊपर लगे एल्बेस्टर सीट को तोड़कर अज्ञात चोरों ने हजारों रुपए की संपत्ति पर हाथ साफ कर दिया है। इस बाबत हार्डवेयर एंड इलेक्ट्रिक सेंटर दुकान संचालक मोहम्मद ताहिर ने बताया कि
रोज की तरह कल रात दुकान बंद कर अपना घर चले गए थे। सुबह आकर दुकान का शटर खोला तो देखा कि गल्ला खोला हुआ है और सामान इधर उधर बिखरा पड़ा हुआ है। ऊपर छत में जाकर देखे तो एल्बेस्टर टूटा हुआ है तथा गल्ला में रखा 30,000 रुपया नकद व लगभग 50,000 का तार गायब है। वहीं न्यू परफेक्ट हाइड्रोलिक दुकान संचालक मोहम्मद शाबिर अंसारी ने बताया कि 1 लीटर का 4 डब्बा मोबिल सहित 8 से 10,000 की सामान की चोरी हुई है। घटना की सूचना धनवार थाना को दे दी गई है। सूचना मिलते ही धनवार थाना की पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर जांच पड़ताल करने के बाद अनुसंधान में जुट गई है। सुबह में हम आए तो मेरा भाई दुकान खोला था तो बोला कि यहाँ पे ऊपर से जो से चोर घुसा है, सब सामान इधर उधर बिखरा है। फिर हम अपना दुकान खोले, अंदर घुसे तो देखें कि अंदर का दरवाज़ा खुला हुआ, हमेशा दरवाज़ा बंद रहता है। ऊपर चढ़े तो देख रहे हैं एल्बेस्टर तोड़ा हुआ है और मोबिल ऊपर से निकाला हुआ है। और जब चेक किया इधर उधर तो सब पूरा सामान इधर उधर बिखरा हुआ है और सामान जो है मोबिल यहाँ से लेकर के गया हुआ है। कितना मोबिल जो है तो गया है, 4 डब्बा गया है मोबिल यहाँ से लेकर के निकला। कितना दाम का? वो दाम जो है तो उसका 8-10 हज़ार का सामान यहाँ से निकला हुआ। बाकी पैसा वैसा भी इधर उधर चेक किया लेकिन उसका हाथ नहीं लगा। गांवा बीआरसी भवन में शनिवार को दिव्यांगता जांच शिविर का आयोजन किया गया। जांच शिविर में 45 दिव्यांगों की शारीरिक जांच की गई। मौके पर स्वास्थ्य विभाग से जुड़े कई चिकित्सक मौजूद थे। गांवा बीआरसी भवन में शनिवार को दिव्यांगता जांच शिविर का आयोजन किया गया। जांच शिविर में 45 दिव्यांगों की शारीरिक जांच की गई। मेडिकल टीम में डॉक्टर अरविंद कुमार, सुरेश कुमार, आरिफ नैयद ने दिव्यांगों की जांच की। इस दौरान डॉक्टर अरविंद कुमार ने बताया कि इस दिव्यांगता शिविर में जांच के पश्चात जो भी योग्य व्यक्ति होंगे उनको जिस तरह की दिव्यांगता है उस तरह उन्हें प्रमाण पत्र दिया जाएगा ताकि उन्हें सरकारी लाभ मिल सके। सरकार दिव्यांग लोगों के लिए कई योजनाएं चला रही है, लेकिन इन योजनाओं का लाभ उन्हीं लोगों को मिलता है जिसके पास दिव्यांगता प्रमाण पत्र है। शनिवार को दिव्यांगता प्रमाण पत्र बनाने के लिए शिविर लगाकर दिव्यांग लोगों के स्वास्थ्य की जांच की गई। बीपीओ गंगाधर पांडे ने बताया कि बीआरसी भवन में दिव्यांगों का जांच शिविर लगाया गया है। शिविर में कुल 45 आवेदन प्राप्त हुआ है। सभी आवेदन को 1-2 दिन बाद सदर अस्पताल गिरिडीह भेजा जाएगा। उसके बाद प्रमाण पत्र बनकर आएगा तो दिव्यांग लोगों को सरकारी लाभ दिया जाएगा। मौके पर बीपीओ गंगाधर पांडे, राजू पांडे, राजेश कुमार, पंकज कुमार, सुबोध कुमार समेत दर्जनों लोग मौजूद थे। केंद्र गांवा में गांवा प्रखंड अंतर्गत जितने भी हमारे दिव्यांग बच्चे हैं और जिनका प्रमाण पत्र नहीं बना था उसको लेकर के आज कैंप का आयोजन किया गया है। इस कैंप में हमारे गांवा प्रखंड के सभी जगहों से, सभी विद्यालय के पोषक क्षेत्रों से जो बच्चे हैं वो आए हैं और इसमें ऑर्थो या मुख बधिर नेत्र से संबंधित जो बच्चे हैं वो यहाँ आए हैं। जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं उनकी जांच कर रहे हैं, उनके द्वारा जांच की जा रही है। और इसमें मुख बधिर जो है उसको स्पेशली यहाँ से एक बार गिरिडीह भी जाना पड़ेगा और उसका समय देंगे, जैसे डॉक्टर साहब हमको भेज देंगे उसके बाद उसको समय देंगे। और बाकी ऑर्थो वाले का यहीं से हो जा रहा है, उनका सर्टिफिकेट बन के आ जाएगा और जब प्रमाण पत्र बन जाएगा तो नीड असेसमेंट के बाद उनको अप्लायंसेस भी जो सामग्री चाहिए। जमुआ में आयोजित 9 दिवसीय महारुद्र यज्ञ के समाप्ति के अवसर पर भक्ति जागरण का आयोजन हुआ। भक्ति जागरण में प्रसिद्ध लोक कलाकारा देवी ने एक से बढ़कर एक भक्ति गीत प्रस्तुत किए। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में महिलाएं व बच्चे मौजूद थे। जमुआ के खांडीडी नायकडी में आयोजित 9 दिवसीय महारुद्र यज्ञ का शुक्रवार देर शाम को समापन हो गया। समापन के पश्चात आयोजकों द्वारा एक भव्य भक्ति जागरण कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया। भक्ति जागरण कार्यक्रम में प्रसिद्ध लोक कलाकारा देवी ने अपने अभिनव प्रस्तुतियों से रात भर लोगों को झूमने पर मजबूर किया। गायिका देवी ने निमिया के डार मैया, कावर उठा के चलली देवघर नगरिया सवरिया रे, जगदम्बा घर में दियरा, राजधानी पकड़ के आ जाइयो, उंगली में डस ले पिया नगिनिया रे ये नंदी सहित कई प्रकार के भक्ति, देशभक्ति एवं लोक गीतों को प्रस्तुत कर दर्शकों को रात भर झुमाया। कार्यक्रम में जमुआ विधायक केदार हाजरा, भाजपा जिला अध्यक्ष महादेव दुबे, भाजपा किसान मोर्चा के उपाध्यक्ष परमेश्वर यादव,
यज्ञ कार्यक्रम के अध्यक्ष प्रदीप सिंह बमशंकर समेत सभी आम और खास कार्यक्रम समाप्ति तक शनिवार सुबह तक झूमते रहे। आयोजन केंद्र, यज्ञ स्थल, मैदान हजारों की संख्या में उपस्थित महिलाओं, बच्चे, बूढ़े के अलावा युवाओं की भीड़ से खचाखच भरा हुआ था। कार्यक्रम में राजू हलचल की टीम द्वारा भी इच्छाधारी नाग प्रेमालाप, महिषासुर वध, राधा कृष्ण लीला, वतन के लिए जैसे एक से बढ़कर एक जीवंत झांकियों की प्रस्तुति की गई। कार्यक्रम के सफल संचालक और व्यवस्था बनाने में खासकर हिरोडी थाना प्रभारी राधेश्याम पांडे, एसआई हसनैन अंसारी, एसआई शैलेंद्र सिंह, प्रशांत सिंह और हिरोडी थाना के सभी जवान, महिला आरक्षी के अलावा यज्ञ समिति के प्रदीप सिंह, आनंद यादव, पंकज यादव, उपेंद्र सिंह, निर्भय सिंह, रंजीत यादव, गौरव सिन्हा, दिनेश यादव, सदानंद सिंह, बीरेंद्र सिंह, धनेश्वर सिंह, बाबूलाल यादव, मुरली सिंह, सरोज सिंह, देवनंदन यादव के अलावा कई लोगों की महती भूमिका रही। कई बार भीड़ अनियंत्रित होती दिखी, जिसे पुलिस के जवानों ने कुशलतापूर्वक काबू में रखा।
भक्ति जागरण से पहले 9 दिवसीय रुद्र महायज्ञ के अंतिम दिन हवन पूजन के बाद भव्य भंडारे का आयोजन के साथ पूर्णाहुति की गई। इस दौरान यज्ञ समिति के अध्यक्ष प्रदीप सिंह ने उपस्थित श्रोताओं, ग्रामवासियों, दूर दूर से आए अतिथियों का अभिनंदन वंदन तथा यज्ञ समिति के सभी पदाधिकारी तथा सदस्यों का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि इस हांडीडीह नायकडीह की धरती पर आयोजित श्री श्री 1008 श्री रुद्र महायज्ञ को सफलतापूर्वक संपन्न कराने में सबकी महती भूमिका रही। यहाँ तक कि बच्चों ने भी अपने अपने स्तर से यज्ञ सफलतापूर्वक संपन्न कराने में अपनी सहयोग दिया है। सब है ना वहाँ हम हांडीडीह नायकडीह यज्ञ समिति के द्वारा आज पूर्णाहुति का दिन है, आज संपन्न हुआ है। आज भंडारे में सारे कमेटी के लोग लगे हुए हैं। हम तमाम यज्ञ कमेटी के सभी साथी को धन्यवाद देता हूं और पूरे क्षेत्र के लोगों का जिस तरह से अपार समर्थन प्राप्त हुआ, इसके लिए यज्ञ कमेटी पूरे सभी का क्षेत्रवासी का ऋणी है और इसके लिए मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूं कि यह पूरे क्षेत्र में अमन चैन बनाए रखें, सभी को खुशहाल रखें। इसी यही हम सभी को कामना है। आज का यह अंक आपको कैसा लगा? आप अपनी सुझाव व राय इस नंबर पर दे सकते हैं। साथ ही ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप न्यूज़9 के वेबसाइट, फेसबुक, ट्विटर, पोर्टल व इंस्टाग्राम को फॉलो कर सकते हैं। अब दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार। चलते चलते नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर।